हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि होस्टिंगर में अगर हमारा कोई हायर प्लान है और हम उसको लोअर प्लान में स्विच करना चाहते हैं या फिर हम डाउनग्रेड करना चाहते हैं, अगर हायर प्लान से लोअर प्लान में स्विच करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोल लेना है। ठीक है, ब्राउज़र पर जाने के बाद सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र खोल लेता हूँ। ठीक है, ब्राउज़र पर जैसे ही आ गए ना आप, तो आपको करना है इस साइट पे तो आना है। बस इस साइट पे अगर आप लोगों को मैं लिंक तो दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कस्टमर केयर वाली लिंक दे दूंगा। हमें क्या करना है, कस्टमर केयर से बात करनी है और उनसे बोलना है रिक्वेस्ट करके कि आप हमारा डाउनग्रेड कर दो। क्योंकि देखो, हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन तो मिलता है कि हम अपग्रेड कर पाए अपने करंट प्लान को, बट डाउनग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलता। और ये डाउनग्रेड के लिए एक स्पेशलाइज टीम होस्टिंगर ने बिठा रखी है, तो वो आपका डाउनग्रेडिंग में मदद करती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले टिकट रेस करनी पड़ेगी सपोर्ट के रिगार्ड, और वो आपका डाउनग्रेड कर देंगे आपका जो भी प्लान होगा। और ये 2 वर्किंग डेज लगते हैं इसको प्रोसीजर को होने में। तो मैंने पूरी चैट जो भी है मैंने उनसे की है वो आपको मैं दिखाऊंगा आज की वीडियो में। बट इस पेज पे आपको कैसे आना है एक बार बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपको नहीं पता, जैसे लिंक नहीं मिलती आपको तो कैसे करना है आपको, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे होस्टिंगर। ठीक है, होस्टिंगर कस्टमर केयर। ठीक है, जैसे आप लिख लेते हो ना इसे होस्टिंगर कस्टमर केयर, आप इसको सर्च कर दो कॉन्टैक्ट अस hostinger.in, ऐसे करके एक वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, तो यही होस्टिंगर की जो कस्टमर केयर की वेबसाइट है आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है चैट विद कस्टमर सक्सेस टीम, लॉग इन एंड कॉन्टैक्ट आर लाइव सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जो आपको लिखा है कॉन्टैक्ट आर लाइव सपोर्ट, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दो ना, आपको लॉग इन विंडो ओपन आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही लॉग इन विंडो ओपन होगी ना, तो मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ इस पर, तो ऑटोमेटिक मेरा लॉग इन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे लॉगिन होने के इसको लॉगिन होने देते हैं हम लोग थोड़ा। ठीक है, जैसे ही लॉगिन हो जाता है ना, फिर देखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि लॉगिन हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। यहाँ पे आप लोगों को ढूंढना, बहुत से लोग ढूंढ नहीं रहते, यहाँ से चले जाते हैं कि कस्टमर कैसे कनेक्ट हो नहीं रहा। अब क्या करना है पता है, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन सर्च करोगे ना, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से भी ऑप्शन नहीं आएगा आपको नीचे कस्टमर केयर से चैट करने का ऑप्शन। अब क्या करना है, मैंने ढूंढ के निकाला, तो भाई देखो क्या सीन है, यहाँ पे जो ट्रांसफ़र सेटअप और रिस्टोर लिखा है ना, रिस्टोर योर साइट, आपको सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हो ना, आपको क्या करना है, ये जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है हाउ टू फाइंड डिटेल्स ऑफ माई होस्टिंग प्लान, इसको आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करते हो ना, अब देखो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल जाते हैं, एक तो ईमेल सर्च, ईमेल अस, और एक चैट नाउ कनेक्ट विद आर लाइव स्पेशलिस्ट, मतलब जो होस्टिंग के जो चैट सपोर्ट टीम है उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे हम लोग। अब क्या करना है, कनेक्ट होने के बाद जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे वापस आ गया। अब देखो आप राइट हैंड साइड में एक विंडो पॉपअप हुई है जिसमें चैट का वो सब सिस्टम है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें ये मैसेज वाले आइकन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हमें अपनी जो भी क्वेरी है ना, हमें डाउनग्रेड करना है। हमारा करंट प्लान ये है, तो हम अभी ये यूज़ कर रहे हैं, इसकी एक्सपायरी डेट ये है, इससे पहले हमें डाउनग्रेड करवाना है। तो कैसे करवाना है, आपको सारा प्रोसीजर एक बार लिख के दे देना है इनको। ठीक है, तो मैं आपको अपनी चैट बताता हूँ कि मैंने अपना क्लाइंट के लिए कैसे अपना डाउनग्रेड किया प्लान को। ठीक है, तो मेरे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अब मैं आपको अपनी चैट दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये है कुछ मेरी चैट। ठीक है, ये देखो, मेरे को कोई मोनिका करके कस्टमर केयर सपोर्ट मेरी एजेंट ज्वाइन हुई थी मुझे। तो मैंने अपना वेबसाइट में क्या लिखा था, सबसे पहले उन्होंने जो मेरे को क्यूरी थी, करंटली माई वेबसाइट इज़ होस्टेड ऑन दी होस्टिंगर प्रीमियम प्लान एंड इट्स रिन्यूअल डेट इज़ दिस। ठीक है, जो मैंने आपको जैसे बताया कि एक्सपायर होने वाला मेरा प्लान इस तारीख को, तो ऐसे ऐसे चीज़ें मेंशन करनी है। तो अब मैंने बताया कि करंट प्लान क्या है मेरा, उसके बाद मैंने बताया कि रिन्यूअल डेट क्या है मेरी प्लान की, फिर उसके बाद मैंने बताया कि अब मुझे किस प्लान में स्विच करना है, मुझे सिंगल वेब होस्टिंग में स्विच करना है। अब मेरे को उसके बाद मैंने लिखा सो आई वुड लाइक टू नो द स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर फॉर डूइंग सो, एडिशनली आई वुड अप्रिशिएट कंफर्मेशन रिगार्डिंग वेदर all my website data will be automatically transferred to the single web hosting plan or not। बेसिकली ये मेरी कुछ क्वेरी थी जो मैंने इसको लिख के दे दी इन्हें। अब इन्होंने कैसे प्रोसेस किया उसे, कि जैसे अब इन्होंने इन्होंने मैसेज किया उसके बाद कि हेलो देयर, अलाउ मी ए फ्यू मिनट्स टू चेक योर अकाउंट प्लीज़। मैं बोला श्योर ओके। तो उसके बाद क्या इन्होंने रिप्लाई किया,
The straightforward procedure would be to request a downgrade. This way, all your data will be automatically added to the single web plan. With a downgrade, you will not need to purchase a new plan since your current plan will be downgraded to single by our specialized team. In this procedure, the remaining time that you have on your current plan will be converted into days on your new plan. Our system will calculate exactly how many days you will get since this single plan is cheaper, which means that you will have more days than in your current plan. Would you like to proceed? अब ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर उसने मुझे बताया कि आपका डाउनग्रेड जो हो जाएगा सिंगल वेब प्लान में, ठीक है, तो आपको कोई न्यू प्लान परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पहले प्लान परचेज़ किया उसके बाद आप अपना डेटा वेबसाइट का ट्रांसफ़र कर रहे हो उस प्लान के अंदर। आपको डायरेक्टली यहाँ से ये लोग कर देंगे इंटरनली, जैसे हमने पहले बात की थी, ठीक है। तो अब हमें रिक्वेस्ट करना है, तो वो बोल रहे कि आप मुझे रिक्वेस्ट रेज़ कर दो मेरे पास, तो क्या मैं उसकी रिक्वेस्ट लूँ आपसे? ये बेसिकली पूछ रहे मैं रिक्वेस्ट ले लूँ आपसे। तो अब क्या सीन है, अब हमें इसको कंफर्म करना है। तो मैंने इसको बोला थोड़ी देर नहीं, आप रुको, मैं कंफर्म करता हूँ। तो फिर मैंने अपने क्लाइंट से कंफर्मेशन ली, उसके बाद मैंने उससे कुछ और डिटेल्स कंफर्म की, जैसे हाउ मच टाइम इट टेक टू डाउनग्रेड, कितना टाइम लगेगा डाउनग्रेडिंग के लिए, और क्या मेरे को रिन्यू कैसे करूँगा फिर मैं जो सिंगल वेब होस्टिंग प्लान है। तो उसने बोला कि यूजुअली आवर टीम फाइनलाइजेज इट इन 2 बिजनेस डेज, मतलब 2 वर्किंग डेज में ये आपका कुछ काम कर देंगे, ठीक है, डाउनग्रेडिंग का। द रिन्यूअल प्रोसीजर विल बी द सेम एज योर करंट प्लान, ठीक है। जो रिन्यूअल हमारा जैसे हम रिन्यू करवाते थे अपना पहले वाला प्लान, वैसे ही रिन्यू करवाना है। अब क्या सीन है, यू विल बी एबल टू रिन्यू इट ऑन योर एच पैनल बिलिंग सेक्शन, ठीक है, जैसे हम लोग अपने एच पैनल में जाके रिन्यू करते थे वैसे कर लेंगे, मतलब इन्होंने वही प्रोसीजर बताया। अब मैंने उसके बाद क्वेश्चन पूछा, एज फार एज आई नो द सिंगल वेब होस्टिंग प्लान डज नॉट हैव डोमेन, सो व्हाट टू डू फॉर डैट। अगर आप लोग प्रीमियम प्लान से जिसमें 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, उससे आप एक वेबसाइट होस्ट करने वाले प्लान में स्विच कर रहे हैं, तो उसमें आपको डोमेन नहीं मिलता फ्री में। जैसे प्रीमियम प्लान में आपको एक डोमेन फ्री मिलता है। तो मैंने पूछा कि डोमेन कैसे होगा, फिर उसका डोमेन का कैसे करना है। तो उन्होंने मुझे और बताया कि जैसे फिर मैंने और भी पूछा, एक क्वेश्चन उसके आगे पूछा था, एंड इज़ देयर एनी चार्जेस फॉर डाउनग्रेडिंग। फिर उन्होंने रिप्लाई में क्या बोला कि दिस सिंगल वेब होस्टिंग वेब प्लान allows you to add one website domain. It is used for the same purpose as the premium plan but with more limitations. इसमें भी आपको एक वेबसाइट, आप बेसिकली बोले जाते हैं कि इसमें भी आप एक डोमेन का कर सकते हो जो भी आपको करना है, बट इसमें आप एक ही वेबसाइट का होस्ट कर सकते हो, बिकॉज इसमें कुछ लिमिटेशंस तो होगी क्योंकि हम लोग हायर प्लान टू लोअर प्लान स्विच कर रहे हैं। तो वही चीज़ें बता रही है वो। तो इसने बाद उसके आगे बताया कि इसके देर आर नॉट एनी चार्जेस टू डाउनग्रेड, ठीक है, इसको कोई चार्जेस नहीं है आपकी डाउनग्रेडिंग के, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होस्टिंग का प्रोवाइड करता है सर्विस। जस्ट टू बी सेफ साइड आई एम आस्किंग डज माई वेबसाइट ऑल डेटा विल बी सेफ ड्यूरिंग डाउनग्रेडिंग। मैंने उनसे कंफर्म किया कि भाई मेरा सारा डेटा सेफ रहेगा जो कि मेरी वेबसाइट में पहले था। बोले येस योर वेबसाइट डेटा विल बी सेफ माई और फिर मैंने पूछा माई डेटा लाइक, मैंने उसने डेटा एक्सप्लेन किया, जैसे मेरा ये डेटा है, इमेजेस, कस्टमर डिटेल्स, ऑल वेबसाइट डेटा इज़ सेफ राइट। तो फिर कंफर्म कर रहा था कि मैं अपने साइड से सिक्योर रहूँ कि एटलीस्ट मेरा डेटा सेफ़ है। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है अगर डाउनग्रेड करते हुए कुछ भी दिक्कत आती है। तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें कंफर्म करते हुए चल रहा हूँ। आप लोग को भी ऐसे ही कंफर्म करते हुए चलना है ताकि आप लोग को फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। डेटा भाई आप लोग वेबसाइट में क्यों रिन्यू करवा रहे हो, ताकि आपका डेटा सेफ रहे, ठीक है। तो अब वुड यू लाइक टू प्रोसीड। अब उसने मुझे कंफर्म किया कि भाई मैं आपका प्रोसीड करूँ कि नहीं करूँ। कोई वो परेशान हो गई थी, मैं एक क्वेश्चन बार बार पूछा था ना कि भाई देखो मैं फर्स्ट टाइम था, इस वजह से मैं कंफर्म करते हुए चला था सारी डिटेल्स, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कंफर्म कर लेता हूँ उससे सारी डिटेल्स एक एक करके। तो परेशान हुई, आप उससे वुड यू लाइक टू प्रोसीड मी, आप क्या प्रोसीड करूँ। तो अब उसके बाद में ऑफिस लिखती है येस वी विल नॉट डिलीट एनीथिंग। फिर उसने बोला नहीं हम डिलीट नहीं करेंगे आपका एक भी डेटा, आप टेंशन मत लो। तो मैं बोला अच्छा ठीक है कोई नहीं। उसके बाद क्या लिखा, फिर मैंने लिखा एज माई वेबसाइट इज़ वर्डप्रेस बेस्ड, ठीक है। वैसे मैं उसको डिटेल्स दे रहा था नॉर्मली है। तो इट इज़ नॉट एन इशू, इट विल बी सेफ रहेगी आपकी वेबसाइट, टेंशन मतलब आपकी कोई भी वेबसाइट हो किसी पे भी होस्ट रहने दो। तो अब इस सिंगल वर्डप्रेस इज़ गुड फॉर, मैं ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा कि मैं जिसमें स्विच कर रहा हूँ
क्या वो सेफ़ है, मेरी जो करंट वेबसाइट उसको होल्ड कर पाएगी? तो उन्होंने बोला हाँ सेफ़ है, टेंशन मत लो। तो अब उसके बाद मैंने एक और एक क्वेश्चन पूछा, आर यू कन्फर्म माई साइट विल रन एज गुड एज करेंटली इट वॉज रनिंग ऑन माई करंट डोमेन? तो ठीक है, उसने मैंने यही पूछा कि डोमेन अभी जैसे कि उसका अलग से है, तो मैंने कुछ उसने यही पूछा कि जैसे कि मेरा डोमेन चल जाएगा ये नॉर्मली, जो मेरा अगले जो उसमें डोमेन नहीं है, अगर मैं जो प्लान में स्विच कर रहा हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस नॉर्मली वही चीज़ है। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों ने छोटे छोटे डाउट क्लियर कर लिए, जैसे होस्टिंगर से कंफर्मेशन ले लेकर, तो वैसे आप लोग को सारे डाउट कंफर्म करने हैं, ताकि होस्टिंगर इन फ्यूचर रिस्पॉन्सिबल हो हर एक चीज़ के लिए, आप अपने एंड से फ्री हो जाओ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था इससे अभी, कि मैंने पूछा कि डोमेन क्या सेफ़ रहेगा मेरा, सारा डोमेन जो रहेगा मेरा करंट डोमेन, उसी पे सारी जो करंट प्लान है स्विच हो जाएगा? तो वही उसने यही बोला है कि आपका डोमेन चेंज नहीं होगा, योर डोमेन विल नॉट बी चेंज बट योर होस्टिंग लिमिट्स विल, जैसे कि लिमिट्स तो डिक्रीज़ होगी क्योंकि हम लोग डाउनग्रेड कर रहे हैं प्लान को। बाकी आप स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये मैं पढ़ के बता नहीं रहा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से आप समझ सकते हो, आफ्टर डाउनग्रेडिंग योर प्लान लिमिट्स विल बी डिक्रीज सो यू एक्सपेक्ट टू रीच। ठीक है, ये सब आप को पता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब यू आर नॉट परचेजिंग ए न्यू प्लान, यू आर डाउनग्रेडिंग योर करंट वन, योर डोमेन इज़ योर्स टिल इट्स ओन एक्सपायरेशन डेट। तो अब क्या सीन है यार, वही सिंपली बोल रहा है वो कि मुझे डोमेन की चिंता थी, डोमेन को उड़ नहीं जाएगा कहीं, डोमेन से वेबसाइट हिल तो नहीं जाएगी। तो वही मैंने कन्फर्मेशन लेके उन्होंने यही बोला है कि आपका डोमेन आपका ही है जब तक आप लोग उसको रिन्यू करते रहते हो। ठीक है, तो वही आपको रिन्यू करते रहना टाइम टू टाइम। वही अब नेक्स्ट मैंने पूछा, ओके डेट मीन्स आई नीड टू सेपरेटली पे फॉर डेट और इट विल बी ऑटोमेटिकली रिन्यू व्हेन आई रिन्यू दी सिंगल वर्डप्रेस होस्टिंग। अब क्या सीन है, मेरा जो सिंगल वर्डप्रेस होस्टिंग में जिसमें मैं डाउनग्रेड कर रहा हूँ, उसमें जैसे मैंने आप पहले ही बताया था उसमें डोमेन नहीं है। तो मैंने यही पूछा कि डोमेन मुझे क्या अलग से क्या रिन्यू करवाना पड़ेगा या फिर ऑटोमेटिकली वो रिन्यू हो जाएगा जब सिंगल वेब होस्टिंग के साथ? तो वही उन्होंने बोला आपको सेपरेटली उसका पे करना पड़ेगा। ठीक है, यू नीड टू पे दी सेपरेटली एंड यू कैन चेक दैट ऑन योर बिलिंग टैब। वही बिलिंग टैब में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, उन्होंने यही चीज़ कही है। तो एट द एंड मैंने कहा ओके थैंक्स फॉर कन्फर्मिंग ऑल द आंसर्स, उनको थैंक यू कर दिया कि आपने अच्छे से मेरे सारे क्वेश्चन का जवाब दिया, और वही मैंने उनको बोल दिया आप प्रोसीड कर सकते हो डाउनग्रेडिंग प्रोसेस के लिए, फ्रॉम प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान टू सिंगल वेब होस्टिंग प्लान। ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग। तो यही आपकी जो भी होस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेना। उन्होंने यही लिख दिया कि ओके यू आर वेलकम, अलाउ मी ए फ्यू मिनट्स प्लीज़, वुड यू लाइक टू कीप द बिलिंग साइकिल एनुअल। उसने ये पूछा कि आपको क्या सालाना पे करना है, आपको जैसे आपका अभी का प्लान आपका आप सालाना आपको बिलिंग का करना है बेसिकली सिस्टम। तो मैंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बट एडिट कर सकते हैं क्या उसको फ्यूचर में भी? तो वही उन्होंने बोला आप इसको कर सकते हैं नेक्स्ट बिलिंग में आप इसको, ठीक है, आप इसको एनुअल भी रख सकते हो, रिकरिंग भी, अपने आप जो भी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होंगे आपको। वही अब मैंने बोला कीप एनुअली रखो, उसको एनुअली रखो अभी के लिए। तो उसने टिकट क्रिएट कर दी जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बोला पूछा उससे कि आप मुझे कुछ अमाउंट पे तो नहीं करना पड़ेगा डाउनग्रेडिंग के लिए, या फिर नहीं, मतलब मैंने पूछा कि इसमें कि मुझे अभी कोई अमाउंट पे तो नहीं करना रिन्यूअल के लिए। तो उसने बोला नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग राइट नाउ, सो इफ़ इट इज नेसेसरी आवर टीम विल टेल मी ओके। तो वो आपको कांटेक्ट कर लेगी खुद से, जो आप जिससे आपने कस्टमर केयर से बात की। तो वही मैंने नॉर्मली वो आपको आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी पे कॉल करेगी। ठीक है, उन्होंने यही बोला कि मैंने पूछा किस पे आप कांटेक्ट करोगे मुझे, तो उन्होंने बोला मैं आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करूँगी। ठीक है, ये मेरे क्लाइंट की ईमेल आईडी है जो कि मैंने हाइड कर रखी है अपने। ठीक है, तो एनी कन्फर्मेशन जो भी होगी हमारे डाउनग्रेडिंग से रिलेटेड वो आपको इस पर मिलती रहेगी। वैसे 2 दिन के अंदर डाउनग्रेड हो जाता है, मोस्टली विद इन 2 वर्किंग डेज ही हो गया था मेरा। ठीक है, तो बस यही था। फिर मैं थैंक यू बोल के चैट बेसिकली क्लोज़ कर दी, उन्होंने भी यू आर वेलकम लिख के क्लोज़ कर दिया। फिर बस यही थी। तो अगर आपको भाई देखो इसके बाद आपकी टिकट रेस हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब आपका होस्टिंग का जो सीन था ना वो कंप्लीट हो चुका है, आपका 2 दिन में आराम से डाउनग्रेड हो जाएगा आपका, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही था भाई आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और वीडियो समझ में आई है ना आपको, अगर प्रोसेस या फिर आपको, तो आप वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले तो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो पसंद आई है और वीडियो समझ में आई है। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में अगले ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।